हेलो गाइस, आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं, प्रतीक शर्मा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक हिम कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे साथ एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रतीक। थैंक यू शालीन इनवाइट करने के लिए मुझे। और तो ऑल्टरिंग एपेक्स के साथ जोड़ा पहली बार मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतीक, मेरे को पहले बताइए कि हम लोग तो एक साथ काम कर चुके हैं। तो फॉर द ऑल द व्यूअर्स, आई वांटेड टू आस्क यू कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक पूरा थिएटर में, और आपकी एक बेसिकली एक जो जर्नी होती है एज एन हम्म, एक्टर और एज अ परफॉर्मर, वो कैसी रही है? देखिए मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि जब लोग 12th के बाद ढूंढते हैं कि क्या करना है हमें, हम इंजीनियरिंग करें कि क्या डॉक्टर बन जाएं कि क्या। तो तब मुझे किसी बहुत अच्छे हमारे सीनियर ने सलाह दी थी कि आप मास कम्युनिकेशन करिए। और उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में जा रहा था तब मास कम्युनिकेशन नया नया आया था, कुछ लोग जानते नहीं थे उसके बारे में। तो जी। घर वाले भी थोड़ा सा वो थे कि यार क्या पता कैसा कोर्स है, कुछ होता है कि नहीं, क्या पढ़ाई होगी नहीं होगी। लेकिन फिर पुणे में आईएससी में जब मैंने कोर्स किया तो किस्मत थी कि हमारे डायरेक्टर शुभदीप राहा जी जो मेरे पहले गुरु हैं हम्म। वो बन के आए। वो खुद एनएसडी पास आउट है। हम्म। तो हमारी जो पढ़ाई रही, एक तो मास कॉम तो हमारा चल ही रहा था, लेकिन साथ में जो थिएटर का हमें अच्छा एक बैकग्राउंड मिला। उनके साथ जो हमने प्ले किए वो कई लोगों को पास आउट्स को ड्रामा स्कूल के बुलाते रहते थे। और जो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और हम उस टाइम पे जो बातें बताते थे वो बड़ी बड़ी थ्योरीज जो बताते थे हमें जो शायद समझ में भी नहीं आती थी। हम्म। लेकिन मुझे था कि कुछ इसको डीप में जानना है, कुछ एक भाई हर आदमी पढ़ाई करता है जैसे, तो थिएटर की कोई पढ़ाई तो करें कम से कम हम। ये एग्जैक्टली। एक्टिंग की या इसी की कोई पढ़ाई तो हो कि उसके बाद हम कह सकें। अभी तो हमने कोर्स कर लिया या किसी ग्रुप के साथ आप प्ले कर लेते हो वो अच्छी बात है, हम्म। उससे भी सीखता है आदमी, जो बहुत सारी चीजें तो उसी से सीखता है। हम्म। लेकिन फिर भी एक सिस्टमैटिक उसको मालूम होना चाहिए कि क्या है। और कोई भी ड्रामा स्कूल जो होता है वो आपको एक साल में एक्टर नहीं बनाता, लेकिन वो आपको बहुत सारी चीजें समझा देता है, बहुत सारे आपको अप्रोच दे देता है, वो बहुत सारी टेक्निक्स आपके हाथ में पकड़ा देता है जिसको आप जिंदगी भर रमते रहते हो, उसमें काम करते रहते हो, तो आपका ग्रोथ होती रहती है। आपको पता रहता है कि अब मैं अगर खाली बैठा हूँ तो मेरे पास है काम करने को, मैं कर सकता हूँ खुद के ऊपर काम। तो एग्जैक्टली। उसके बाद फिर मैं एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा आ गया। तो वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मती मानता हूँ, उसके बाद इंटर्नशिप मिल गई, अपना ग्रुप खोल लिया। तो अच्छी जर्नी रही, बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। अच्छा। और चल ही रही है। चल ही रही है, अभी तो शुरुआत ही हुई जी, है। अभी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सीख रहे हैं। सही है। तो बेसिकली जैसे आपने बात करी कि एक एक्टर के लिए जो एक पढ़ाई होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग भी यार इसी हमारे जो कंट्री की, बेसिकली मैं कहना नहीं चाहूंगा बट दैट्स द रियलिटी ऑफ इट, कि यार जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मेरे हिसाब से ये चीज एक पुख्ता तरीके से डालनी चाहिए यार करिकुलम में। बिकॉज एक्टिंग जब आप करते हो तो काफी ऐसे खुद के बारे में इतना कुछ जान जाते हो, ऐसे एक मैं कहूँ कि बंद दरवाजे होते हैं जो खुल जाते हैं। तो वो हर एक के लिए मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द आपने फैक्ट कि बात आप, हाँ वही, कि आप एक्टर बनना चाहते हो या नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, बात वही मैं जोड़ना चाह रहा था कि सिर्फ एक्टिंग नहीं, ये जो थिएटर पूरा है, मतलब एक्टिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। हम्म। उसमें स्टेज डिजाइन है, स्टेज क्राफ्ट है, उसके अंदर मेकअप है, उसमें लाइटिंग है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो हम्म। हर आदमी को मुझे लगता है कि वो करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी क्रिएटिव होता है, उसका वो क्रिएटिव एक्सपेक्ट जो है वो निकल के आना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि हम्म। वो उसको उसकी दूसरी लाइफ में भी मतलब अगर वो कहीं जॉब करता है, लोगों के सामने अपना को कैसे प्रेजेंट करना है, कोई डील क्रैक करनी है आपको, आपको ऑफिस में काम करना है, हम्म। आपको प्रेशर में काम करना है, टेंशन में काम करना है, अच्छे से काम करना है, कुछ भी करना है, आप जितना आपने थिएटर किया होगा तो उसका वो आप कहीं ना कहीं एसेंस लोगे, तो आपको एग्जैक्टली। लाइफ में हमेशा ही काम आएगा। एग्जैक्टली। आपकी वॉक से लेके आपके बोलने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका, एक बहुत ही बेसिक टाइप की चीजें जो होती है वो तो आदमी कर ही सकता है। एक्टिंग चलो बहुत दूर की बात हो गई कि आप अच्छा एक्टर बन पाओगे नहीं बन पाओगे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोर्स में बिल्कुल ही जुड़ना चाहिए। हम्म। तो मतलब एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि यार हम लोग थ्योरी की बात कर ली हमने, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड लर्निंग? मतलब हाँ ठीक है यार, हम लोग काफी मूवीज देख लेते हैं, काफी किताबें पढ़ लेते हम्म। हैं, माइजनर की किताब पढ़ ली, स्टेनिस्लॉवस्की की किताब पढ़ ली, बट वो जो प्रैक्टिस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए?
देखिए जैसे आपने एक तो माइजनर और स्टैनिस्लॉवस्की के नाम ले लिए बड़े बड़े, तो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि देखिए जैसे आप अगर स्टैनिस्लॉवस्की की किताबें जितनी वो पढ़ेंगे, जो तीनों किताबें हैं उसकी, एक्टर प्रिपेयर्स, बिल्डिंग अ कैरेक्टर, क्रिएटिंग रोल, एक्चुअली क्या हो रहा था कि जब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे अपने स्टूडेंट के साथ, और तब एग्जैक्टली। क्या था मतलब स्टैनिस्लॉवस्की ने, वो पीटर जार राजा थे तब वहाँ के, तो इंपीरियल थिएटर में वो काम किया करते थे। तो उनको ये दिमाग में आया कि यार ये इस टाइप का नाटक क्यों हो रहा है, शेक्सपियर के तब प्ले हुआ करते थे, वो देख रहे थे कि यार मतलब क्यों ऐसे उड़ के आ रहा है ये क्यों इन पे पब्लिक पे फूल बरसा रहे हैं मतलब इतना क्यों ऐसा तामझाम है, जबकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो इनके दिमाग में आया कि यार एक कोई रियलिज्म करके कोई चीज होनी चाहिए, तो एक इनके फ्रेंड थे व्लादिमीर देनचेको, इन दोनों ने मिलके ये तय किया कि यार अपन अपना कोई थिएटर चालू करते हैं, अपना एक तरीका चालू करते हैं हम। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एक्टर लिए। अब एक्टर भी ऑब्वियसली उनको पता नहीं था क्या होता है रियलिस्टिक, वो भी वही हैं जो देखे हुए हैं, जैसा चलता है शेक्सपियर का जो देखे हैं वो लोग, ज्यादा करना, थोड़ा स्टाइलाइज करना। हाँ। तो इन लोगों ने नई नई टेक्निक निकाली, नए नए इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग टास्क ये लोग करते थे, जिसके माध्यम से वो किताब वो लिख पाए। तो एक्चुअली उस किताब को पढ़ने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं एग्जैक्टली। लिटरली बोलता हूँ, जब हम ड्रामा स्कूल पढ़ने जाना था हमें, तो उससे पहले सबने कहा था कि ये 3 किताबें पढ़ लो, उसके बाद आप एक्टर बन जाओगे। तो हमने ये तीनों किताबें पढ़ी, और मैं लिटरली बता रहा हूँ तब हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम ड्रामा स्कूल गए, तो हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने उस बुक की थ्योरी को ना बताते हुए, उस बुक में जो एक्सरसाइज है वो हमें करवाई। जब आप प्रैक्टिकल वो एक्सरसाइज करते हो, और आपको बड़ा नाम बताने की कोई जरूरत नहीं कि हम इस बड़े आदमी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस आपको 2-3 एक्टिंग टास्क एक्सरसाइज करवाएंगे, मूड के, फील के, कंसंट्रेशन के, उससे आपको समझ में आएगा कि हम कुछ हाँ अचीव कर रहे हैं। फिर आप उस किताबों जाओ, उन किताबों पे तब जा पाओगे आप, जब आपको कोई गुरु होगा बताने के लिए, जो आपको समझा पाएगा कि भाई ये एक्सरसाइज इस चीज की है, ये उस चीज की है। क्योंकि वो तो एक रिहर्सल का उन्होंने अपना एक बना रखा है कि हम रिहर्सल में ऐसे ऐसे करते थे। अब मैं कितने प्ले कर चुका हूँ, मैं आपको उसकी रिहर्सल की वो दे दूंगा, तो उससे आप एक्टिंग थोड़ी सीख पाओगे। एग्जैक्टली। वही। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, आपको पहले प्रैक्टिस में होना जरूरी, तब आप उनकी थ्योरी को, किताबों को समझ सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देखिए शुरुआत ऐसे करता है आदमी कि यार अपन ज्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं है, तो चलो अब एक्टिंग ही कर लें यार, कर लेते हैं। चलो थिएटर कर लें, थोड़ा सा ऐसा कर लें। पर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। शुरुआत में आप जितने ही प्ले करते हो, उतना ही धीरे धीरे आपको समझ में आता जाता है कि आपको बने रहना है, आपको प्लेस पढ़ते रहना है, पुराने सारे पढ़ते रहना है, आपको पुराने निपटाने पड़ेंगे पहले, क्योंकि आपके जो गुरु होंगे या कोई होंगे वो रेफरेंस देंगे आपको, उस प्ले में ऐसा होता है, उस प्ले के उस कैरेक्टर के साथ ऐसा होता है। आपको रेफरेंस इतने देते हैं कि आपको बने रहना है, आपको आज के भी राइटर्स को पढ़ते रहना है, और आपको पुराने जितने राइटर्स उनको भी खत्म करते जाना है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी क्या फिलॉसफी थी, ताकि आप वहां बने हुए हो। आप सिर्फ करने के लिए नाटक थोड़ी कर रहे हैं। देखिए शुरू में तो अच्छा लगता है कि 1-2-4 नाटक कर लिए कि चलो अच्छा लग रहा है, हमें मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आप कोई गहरी बात कहना चाह रहे हो, आपके मन में जो है बात, जो आप सोसाइटी को देख के समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मैसेज, हर प्ले से आप मैसेज ही दे रहे हो, बहुत एकदम भयंकर मैसेज दे रहे हो, लेकिन वही तो एक तरीका है आपकी कहानी कहने का। अब एग्जैक्टली। आपका कुछ काम नहीं है, आप अपनी कहानी कहना चाह रहे हो, आप सिर्फ अपनी बात रखना चाह रहे हो, जो आपने देखा, जो आपकी समझ बनी सोसाइटी को देख के या इस फील्ड को देख के, तो वो उसमें आप बिना पढ़े लिखे ऐसे ही मुंह उठा के तो बिल्कुल नहीं आ सकते, मेरा ये मानना है। आप उसमें समझा आपको ही नहीं थोड़ा पाएंगे बहुत, ऑडियंस को मेरे हिसाब से, हाँ अगर हाँ आपको हाँ, नॉलेज नहीं है। यस। आपके फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑडियंस तो देखिए बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी आते हैं, जिन्होंने बहुत ही, जो साहित्यकार होंगे बड़े बड़े, यस। वो आपसे कुछ 1-2 सवाल पूछ देंगे, अगर आपके रूट से क्लियर नहीं है तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे उनको। वही। तो इसमें पढ़ाई बहुत जरूरी है, और इसमें क्या है कि कोई एक तो चूंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता, तो कोई कोर्स नहीं है कि आपको बताया जाएगा कि ये कोर्स है भाई, ये आप निपटा लो, 6 महीने का कोर्स, इसके बाद आप एक्टर हो, सही है। उसके बाद आप थिएटर का पूरा समझ चुके हो। ये तो एक है कि आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, है ना, थोड़ी लंबी प्रोसेस है। तो ये तो बात हो गई पूरे प्रोसेस की। बट हम जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीजें, मोटा मोटा क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं वैसे? हाँ देखिए जैसे मैंने आपको कुछ जो चीजें आपको बताई भी थी, कि मैंने कहा था कि हाँ। हम कैसे शुरुआत हुई थिएटर की, एग्जैक्टली। इंडिया में भी, और इंडिया के अलावा जो बाहर के बोले जाते हैं, ग्रीक थिएटर है, रोमन थिएटर है, या क्रिश्चियनिटी में कैसे ये चालू हुआ, या फ्रेंच कहाँ से आया, ये जो बेसिक, मैं आपको इसमें बहुत ही डीप में नहीं, लेकिन सिर्फ बेसिक आउटलाइन सबको बताऊंगा कि क्या है हिस्ट्री, ताकि आप अगर उसको बाद में पढ़ें, या कहीं यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देख रहे हैं या उस चीज को
समझना तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो नाम आपने सुने हुए होंगे। हम्म। उससे एक बार आपको मैं गुजार दूंगा लोगों को, तो वो चीज समझ पाएंगे। दूसरा, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे एक गुरु हैं कन्हैयालाल केतवास जी, वो ये कहते थे कि एक्टर सबसे आलसी कौम होती है, मतलब क्योंकि उसको जब तक कोई डायरेक्टर बोलेगा नहीं कि कोई काम करना है, तब तो कुछ करेगा नहीं। हम्म। उसको जब तक डायलॉग दिए नहीं जाएंगे, तब तक वो घर पे बैठा है, पिक्चर देख रहा है, वो एंजॉय में है कि हम्म। मुझे एक्टिंग आ रही है। तो ये वर्कशॉप से बेसिकली हमारा ये कंसर्न है कि जब एक्टर खाली बैठा हो घर पे, हम उसे ये बताएं कि भाई आप इतनी टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अगर हम्म। आप अकेले हो तो भी, खुद को मेंटेन करने के लिए। देखिए वॉइस की और इनकी एक्सरसाइजेस तो हैं ही, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिंग टास्क होते हैं जो, जिसके माध्यम से हम उन एक्टरों में ये भर पाएंगे कि आप अगर घर पे अभी बैठे हैं, खाली कोरोना का टाइम चल रहा है, आप कोई हम्म। प्ले नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं मेनली, और उनके अंदर थोड़ा सा जज्बा जगाना, हिस्ट्री बता के, हाँ। ताकि वो लोग आगे पढ़ें। क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है, कोरोना का जो ये टाइम हमें मिला है, ये मुझे एग्जैक्टली। लगता है कि हर आदमी के लिए, जो थोड़ा ज़्यादा जानता हो या कम जानता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। हर आदमी के लिए टाइम है कि वो और जाने और पढ़े और खुद पे काम करे। क्योंकि ये तो खुद ही दे दिया ना सरकार ने आपको टाइम। आप, वही। क्योंकि हमेशा लोगों को वो रहता है कि यार अब टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या बताएं यार, और कॉलेज रहता है या स्कूल रहता है या यार जॉब रहती मेरी, तो यार मैं तो बिल्कुल ही, मेरे को टाइम नहीं मिलता यार, इच्छा बहुत है मेरी करने की थिएटर हम्म। या ऐसा या कुछ एक्टिंग यार, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। सही है। तो हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनको एक चवन्नी देंगे। एक और हमारे सर थे अमित बनर्जी सर, वो बोलते थे कि जो आपको गुरु लोग पढ़ाते हैं चवन्नियाँ हैं, ये चवन्नियाँ इकट्ठा करो, एक इसका 1 रुपये 1000 रुपये बनाओ। तो सिर्फ हम उनको चवन्नी अठन्नी देंगे, जिसका वो लोग फिर 1 रुपया 2 रुपया बनाए आगे अपने जीवन में। ये तो सही कुछ बात है। यही जो आपने स्टेनिस्लॉवस्की की बात कही, तो इसी की थ्योरी पे हम बात करेंगे, है ना। क्या अंतर है, माइजनर क्या है, स्टेला एडलर ने क्या बोला था, ये जो दो चार बड़े बड़े नाम लोग ले लेते हैं ना, हम्म। जो फिल्म भी देखते हैं सिर्फ नाम ले हाँ। लेते हैं वो, है ना, उनको पता नहीं एग्जैक्टली क्या डिस्टिंग्विश कैसे करना है, वो क्या कहना क्या चाहते थे, क्या है। तो उस पर थोड़ा सा हम बात करके थोड़े से लोगों के पर्दे खोलेंगे सही है। कि देखिए ऐसा ऐसा होता है, ये है मेथड एक्टिंग। ऐसा नहीं है आपको कि वो हीच लेदर की तरह आपको रूम में बंद हो जाना है और फिर आप एक ही कैरेक्टर किया आपने, उसके बाद आप निकल लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, आप पूरा डूब जाते हो ऐसा वैसा। वो देखिए क्या होता है, जो बड़े एक्टर हो जाते हैं ना, उनको टाइम नहीं मिलता है। यस। वो इतना पापराजी में रहते हैं पूरे टाइम कैमरे के सामने, कि उनको अगर अकेले कमरे में एक खुद के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो है उनके लिए टाइम निकालना। हम्म। अब हम लोग जो कमरे में ही बैठे हैं, उन लोगों के लिए कमरे में ही बंद हो जाना कोई टाइम निकालना नहीं है। हैं? नहीं, वही। कई लोग इस बात पे बहस करते हैं कि यार वो लोगों ने इतनी मेहनत करी, तो वो इसीलिए क्योंकि वो बेचारे मजबूरी में थे कि एग्जैक्टली। उनको आइसोलेशन के लिए रूम चाहिए। हम तो वैसे ही रूम में हैं, और हम वही। वैसे ही आइसोलेशन में ही है, तो हमें बाहर जाना है, नेचर में जाना है थोड़ा सा। सही बात है, क्योंकि वो जो जो आपने बात कही कि चवन्नियां इकट्ठी करनी है, वो मेरे को लगता है यार कि बेसिकली वो ये चीज है कि यार आपके खुद के एक्सपीरियंस आपको बनाने। और हम्म। हीथ लेजर के अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे यार, आपका अपने हम्म। एक्सपीरियंस है, आप इंडिया में हैं, उसके हिसाब से आप बनाइए, अपनी चवन्नियां इकट्ठी करिए। उसने $1 हम्म। बना लिया होगा चवन्नियां इकट्ठी कर करके। तो वो बात है। बाकी ये तो बात हो गई जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड है और जो एकदम नए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है एक्टिंग के बारे में, दे जस्ट वांट टू हैव अ हाँ, सेल्फ अवेयरनेस काइंड ऑफ अ थिंग। तो उनके लिए क्या चीजें होंगी, मतलब उनके लिए? देखिए मैं तो ये वर्कशॉप में ये मान रहा हूँ कि जो भी मुझसे सीखने आ रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है। यस। मैं ये मान के चल रहा हूँ, भले ही उसने 10 साल थिएटर किया हो, हम्म। कि उस आदमी को कुछ नहीं पता है, मैं आपको जीरो से बताऊंगा, हम्म। है ना। मैं यही समझ के चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा कि मेरे पास बहुत सीखे हुए लोग आएंगे या उन्हें पहले से पता होगा। अच्छी बात है, पता होगा तो उन्हें क्रॉस चेक करने में आसानी हो जाएगी, आदत होती है लोगों को क्रॉस चेक करने की। लेकिन मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि हमें बिल्कुल नए लोग मिलेंगे फ्रेश, और उन्हीं के साथ काम करने में आपको मजा भी आता है। मजा भी आता है। क्योंकि क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा खुले रहते हैं दिमाग से, मुझे लगता है जो ज़्यादा थोड़ा जान लेते हैं, सीख लेते हैं, वो थोड़े से बंद से हो जाते हैं, वो अपना एक स्ट्रक्चर पकड़ लेते हैं कि हम्म। हाँ इसी में हमें रहना है। लेकिन जिसे नहीं आता है, जो जानना चाहता है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, हम्म। वही वही उसको पहुंचाती है वहां तक, वो आर्ट तक एग्जैक्टली। वही वही उसको ले जाती है। एग्जैक्टली। और और मुझे लगता है फिल्में आजकल सभी देखते हैं, ज़्यादातर तो फिल्मों से इन्फ्लुएंस होते हैं आजकल तो हमारे यहाँ पे वेब सीरीज और जिस टाइप का कंटेंट बन रहा है, अच्छा कंटेंट बनने लगा है मुझे लगता है। हम्म। और और आजकल के बच्चे देख भी रहे हैं उसको, तो उनका थोड़ा सा अलग टाइप का दिमाग भी खुल पर्सपेक्टिव। रहा है धीरे धीरे लोगों का। पर्सपेक्टिव हाँ, है उनका। पर्सपेक्टिव अच्छा बनते जा रहा है थोड़ा सा, यस। वो समझ रहे हैं। क्योंकि
उस टाइप की फिल्में बनने लगी जहाँ पे कहानी ही सब कुछ यस। है ना। कई वेब सीरीज हैं ऐसी जिसके अंदर एक्टर अगर थोड़े बहुत दो चार पहचान के होंगे आपके, लेकिन कहानी में दम है। यस। वो हमारे पहले मूवीज वो बनती थी तो हमें विदेशों में जाना पड़ता था हॉलीवुड में झांकने के लिए कि वहाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है। अब हमारे यहाँ भी अच्छा काम होने लगा है। वही। और हम तो हिंदी वाले ही लोग हैं, हिंदी बेल्ट के ही लोग हैं। हम्म। मुझे लगता है अपनी भाषा भाषा पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पता है, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में कई जगह। तो मेन प्रॉब्लम जो एक्टर्स की है, तो वो यही रहती है कि यार आप, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छी बॉडी हम्म बनाई हुई है, मगर हम्म भाई आप हिंदी बोल नहीं पा रहे हो, हम्म आपको हम्म समझ नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है। और वो बोलते हैं यार आपने तो इस कैरेक्टर को ले लिया, इस बंदे को ले लिया, मैं तो उससे अच्छा दिखता हूँ, मेरी तो अच्छी बॉडी है, मेरे को तो नहीं। मैं बोला यार आप आप उनको दो लाइनें दे दो आप, वो दो लाइनों में इतना उलझ जाएंगे, वो ढंग से बोल नहीं पाएंगे वो दो लाइनें, वो दिक्कतें आ जाती हैं। तो देखिए जैसे कि एक बहुत बड़े अपने अभिनेता नसीरुद्दीन जी जो बहुत बड़े हैं, वो ये बोलते हैं कि कोई परफेक्ट एक्टिंग नहीं होती, है एग्जैक्टली। ना। बिल्कुल सही बोलते हो कि जैसे अब आप जिस टाइप की एक्टिंग करते होंगे मैं किसी और ही टाइप की करता हूँ, मेरे साथ वाले कुछ अलग ही एक्टिंग करते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली। एक्टिंग एक्टिंग होती है। एग्जैक्टली। परफेक्ट नहीं कह सकते आप। अब यही जो तर्क देते हैं ना लोग कि यार वो तो हम्म। यार मेरे से अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा वाली है एक अलग चीज है कि हम दिखते कितने अच्छे हैं तो उस पे जज। जबकि आप अगर इस फील्ड में हो तो मुझे लगता है नाटा छोटा काला गोरा लंबा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम्म। बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, कोई आप एक्टिंग बॉडी देख के थोड़ी होगी आएगी आप। एग्जैक्टली। वो तो आपकी रिक्वायरमेंट आती है कहीं पे कि यार कोई बॉडी वाला ही हमें आदमी चाहिए, वो अलग बात हो जाती है। सही बात है। लेकिन उससे कोई आप एक्टिंग करोगे नहीं। आपको तो अपनी लैंग्वेज पे कमांड बहुत ही जरूरी है। सबसे तो बेसिक यही है, आपको जो बोलना है बोलना तो आता हो। हम्म। आप कम से कम अपनी बात को रख तो पा रहे हो किसी के सामने, बोल तो पा रहे हो, क्या वो समझ तो पा रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, तो लुक्स पे काम करना तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे दिखते हो तो बहुत अच्छी ही बात है। हम्म। लेकिन वो अंदर से भी तो अच्छा होना चाहिए उसके पास कुछ मटेरियल, भाई, इसी इसी वो ही पॉइंट जरूरी है। इसी पॉइंट से एक और अगला मेरा सवाल था, वो मैं पूछना चाह रहा था कि यार ये जो आपने अंदर कुछ होना चाहिए, वो जो बात है, तो वो बेसिकली ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कोई भी एक कैरेक्टर का, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कहीं ना कहीं फिजिकल चीज जो होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है फॉर एन एक्टर टू ग्रैब? मतलब ऑब्वियसली दोनों देखिए, ग्रैब किया तो वो ज्यादा बेटर है, हाँ बट हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है दोनों में से? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको 10 तरीके की चीज़ें बोलूँगा कि यार हमें अपना वॉइस अच्छी होनी चाहिए, हम्म। आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए, आपका आपको मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं 10 एक टाइप की चीज़ें बताऊंगा कि यार ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो जो बड़े एक्टर हो जाते हैं या कोई भी आदमी जो प्रैक्टिस में रहता है तो फिर उसको 10 चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती अलग से। हम्म। वो यहाँ पे बैठ जाता है अपने आप। जैसे कि हम व्याकरण है, व्याकरण हमने बचपन में पढ़ी, उसके बाद अब हम व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम करेक्ट व्याकरण यूज करते हैं। सही बात। हम ग्रामर भी जो इंग्लिश की पढ़ते थे बचपन में, अब कोई नहीं पढ़ता हो इतनी उम्र के बाद। लेकिन आप जब इंग्लिश बोलते हो तो ऑटोमेटिकली वो ग्रामर आपके मुंह से निकलती जाती है। ऐसा नहीं आप उसको भूल गए हो, वो आपने यहाँ रख लिए सबकॉन्शियस में। हम्म। तो वही मेरा कहना है कि आप जो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट हो या फिजिकल हो, एक तो ये जो आपको मैं थ्योरी बता रहा था कि अलग अलग लोगों की थ्योरी हम्म। है ना। तो इसमें इसी में अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था कि आप कुछ का मानना है। जैसे कि आप अगर इरफान खान जी की बात करें, बहुत हम्म। अच्छे एक्टर थे वो इस थ्योरी पे चलते थे कि मैजिक इफ, कि अगर मैं ही हूँ खिलजी, हम्म। जरूरी नहीं है कि मैं लंबा हूँ चौड़ा हूँ ऐसा हूँ। एक एग्जाम्पल, उनको हम्म। कोई आपको खिलजी का रोल दे दिया हम्म। तो वो जैसे उनकी पर्सनैलिटी है वो वैसा ही करेंगे, उसको अलग से वो कुछ नहीं करेंगे कि उसमें मैं अलग स्टाइलाइज बनाऊं क्योंकि मैं तो खिलजी हूँ यार। लेकिन हम्म। है तो वो इंसान। और अब आपको ये मानना है कि मैजिक इफ आप हो, आप ही हो वो, यस। जैसे आप दिखते हो ऐसे ही दिखता था खिलजी, यस। है ना। आप ये लेके चलो, या आप चाहो तो जैसा कि रणवीर सिंह ने किया है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है हम्म। कि चूंकि खिलजी है तो इतना बड़ा कैरेक्टर है जो हमारे दिमागों में है, हमारे हमने इतनी किताबों में सुना है, तो वो यार कुछ बड़ा सा ही होना चाहिए, वो कुछ हम्म। ग्रैंड किरदार होना चाहिए, वो भी सही वो भी सही है। है। इसको यही मैं कह रहा हूँ कि हम बात करेंगे अप्रोच पे हम्म। कि कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी आपको एक्ट दिया गया है, आपकी अप्रोच क्या है ना। मतलब हमें
जैसे हमें उत्तरा बावकर जी आए, गोविंद नामदेव जी आए, आलोक चटर्जी सर थे हमारे साथ, संजय उपाध्याय जी थे, कन्हैयालाल केतवा जी थे, बहुत सारे हमारे टीचर्स थे। और हर टीचर का बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट अप्रोच था। कोई भी एक तरीके से एक्टिंग करने का नहीं बोलता था कि ऐसे ही करना है। हर टीचर कुछ अलग ही टाइप से बोलता था। जैसे अमित बैनर्जी सर थे, उनका कहना था कि आपकी जो स्पीच है, आपको कुछ सब भूल जाना है, कैरेक्टर और सब कुछ भूल जाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपनी स्पीच ऐसे बोलनी है जैसे आप बात कर रहे हो और सामने वाले को, मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या नाम है आपका, जी। तो क्या नाम है आपका ऐसे नहीं, अलग से मैं हम्म। अननेचुरल टाइप से नहीं पूछ सकता, वो तो मैं वैसे ही पूछूंगा जैसे मैं नॉर्मली पूछता हूँ। हम्म। तो उनका ये कहना था कि आप सिर्फ जो स्पीच जो भी कह रहा है सामने वाला, उसको इतना पकड़ लो कि उसको जब कह रहे हो आप, तो जैसा इंटेंशन आएगा एक आदमी का वैसे कहो, फील मूड अपने आप आ जाता है। सही है। उनका कहना था कि सिर्फ स्पीच पे कमांड होनी चाहिए। हाँ, कुछ टीचर का ये कहना था कि आप स्पीच वगैरह रुक जाओ, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो और हम्म। आपकी आवाज दूर तक पहुंच पाए, आपके पास एक रेंज हो। आप एक एक पे ज्यादा स्ट्रेस डाल के ये करके वो जरूरी नहीं है, कुछ का ये मानना था, है ना। तो वो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। क्या होता है कि कई बार आप, एक तो प्ले बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई पारसी प्ले होता है, कोई अब रियलिस्टिक चालू हो गए हैं, कोई शेक्सपियर का है, कोई इंग्लिश है, कोई संस्कृत है, कोई कैसा है। तो सब में थोड़ा थोड़ा एक्टिंग का आपका तरीका अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्टाइलाइजेशन है, सबका अपना अपना है। तो वहां पे आपके पास जब 10-15 अप्रोच हैं अलग अलग टाइप की, तो वो आपको वहां काम आती है कि यार मेरे को इस कैरेक्टर में ये लगानी चाहिए, मुझे इस कैरेक्टर में इस हम्म। तरीके से सोचना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप को शायद सारी अप्रोच एक में लगानी पड़े। आप पहले उसका स्पीच बना के देख लो, फिर आप शायद उसका बॉडी बना के देख लो, फिर आप शायद उसको फील करने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी वर्कशॉप है, इसमें हम इसी तरीके से काम करेंगे कि पहले तो हम उन्हें कुछ थ्योरी व्योरी की क्लासेस देंगे, ताकि उन लोगों को कम से कम ये दिमाग में आए कि हमें पढ़ना ज़रूरी है ना। एग्जैक्टली। और मैं उनसे पूछता भी रहूँगा कि और चूंकि हम ऑनलाइन क्लास में पूरा तो मैं आपको विकिपीडिया तो दे नहीं सकता मैं, हम्म। लेकिन मैं उनको पॉइंटर्स और कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूँ जिसके बारे में वो शाम को पढ़ें, अगले दिन हम उस पर डिस्कस करें। उसके बाद हम उन्हें एक स्पीच देंगे, है ना, जो उनको याद करके आनी है स्पीच। अब स्पीच जब वो याद करेंगे तो अब अपने स्पीच पे तो काम अपने आप होने लगेगा। हम्म। फिर हम कुछ ऐसे एक्टिंग टास्क करेंगे जिनमें आपको स्पीच की जरूरत ही नहीं, जिसमें आपकी अप्रोच ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है स्टैनिस्लॉवस्की की, इस्टेब्लिश अ लोकल, हम्म। जिसके अंदर हमें कोई लोकल को इस्टेब्लिश करना है, कोई जगह को। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरा कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन मेरे आके बैठने से ही एक जगह इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए कि मैं हम्म। कहाँ बैठा हूँ। मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं कहीं कमोड पे बैठा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, मैं टीचर के सामने बैठा हूँ। आपको जगह क्रिएट कर देनी, इसमें आपका स्पीच तो काम आ नहीं रहा एग्जैक्टली। है ना। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज काम आएगी, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे सामने देख रहे हो, कुछ नहीं है आपके पास डायलॉग। हम्म। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो एक बार मैंने आपको बताई भी थी कि हम रैंडमली न्यूज़पेपर से कोई सा भी आर्टिकल चूज हाँ। करेंगे। उस आर्टिकल में हम एग्जांपल देते हैं, आर्टिकल ये है कि इस फलानी जगह पे इतने अवैध जहाज जब्त हुए। हम्म। तो जब्त करने वाला कोई पुलिस वाला होगा, हम्म। है ना। हमें पता नहीं है, हम न्यूज़ को भूल जाएंगे, हमने सिर्फ हेडलाइन ली है। अब वो पुलिस वाले ने कैसे इन्वेस्टिगेशन की होगी, कैसे वो जब्त किया होगा उसने, और कब उसने वो ये न्यूज़ वालों को बताई होगी खबर, हम्म। तो पुलिस वाले को आपको डेवलप करना है। अब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, बस इतना मालूम है पुलिस वाला है। सही है। ऐसे ही हम न्यूज़पेपर के अलग अलग आर्टिकल, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट की कुछ एक्सरसाइज है। अब मैं ज्यादा एक्सरसाइज इस पे नहीं बताना चाह रहा, हाँ। क्योंकि वो जब स्पॉइल हो जाएगा। करवाते टाइम और जब आपको सामने दिखता है आदमी कि आप किसको सिखा रहे हो, तो हम्म। ऑब्वियसली आपको सिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उस बंदे के हिसाब से करना पड़ता है। सही है। आप इस फील्ड में बिल्कुल हाथी घोड़े को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हो। सही है। हाँ, क्योंकि ये तो जितना आदमी का दिमाग खुलेगा, मैं किसी पेंटर को अगर एक्टिंग सिखाऊं और एक्टर को पेंटिंग सिखाऊं, उससे अच्छा है मैं उसको पेंटिंग और उसको एक्टिंग सिखाऊं। सही बात है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चे देख लेने हैं कि किस टाइप के हमारे पास लोग हैं। क्योंकि जब ड्रामा स्कूल के बाद हम इंटर्नशिप मिली थी मुझे, तो मुझे लगता है कि सीखना हमने उसके बाद से चालू किया असली, कि जब हम्म। हम लोगों को सिखाने लगे तो हमें बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिले। उनके अलग अलग तर्क थे, अलग अलग क्वेश्चन थे, जो शायद मुझे भी नहीं पता थे, और लेकिन मुझे फाइंड करने होते थे क्योंकि उन्होंने पूछे हैं। तो फाइंड करने में और इसको मैं कैसे अपनी बात समझाऊं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसी में ग्रोथ हुई हमारी असली। सही है। कि उसी में जब हम सामने वाले को बता पाते हैं तो फिर हम भी खुद एक अच्छे से कर पाते हैं चीज को, है ना। पहले एग्जैक्टली। यहाँ सब समझ लेते हैं,
जहन में आ जाता है कि यार ऐसे करना है। ये भी कई एक्टरों की दिक्कत होती है, वो बोलते हैं यार भैया हम समझ तो पाते हैं कि करना क्या है, दिमाग में बन जाती है इमेज, लेकिन वो हो नहीं पाता, वो हो नहीं पाता। तो फिर ये क्या, इसमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस वाली चीज़ है। और लगातार आप जितना प्रैक्टिस में रहोगे खुद की, उतना आपके लिए फायदेमंद है ये। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एक्टर होंगे यार मुंबई में जो लगातार काम नहीं करते होंगे। एग्जैक्टली। सब अक्षय कुमार तो है नहीं कि 4 महीने 4 फिल्में कर रहे हैं साल भर में। हम्म। वो, लेकिन वो खाली नहीं बैठे रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। वो एक्सरसाइज इतनी हैं उनके पास कि वो कुछ ना कुछ चलाते रहो, अपने खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ अपना होता रहेगा। करते रहेंगे। सही है। तो वर्कशॉप से भी अपना ये मेन यही कंसर्न है कि अपन उन नए लोगों को बता पाएं, हम्म। थोड़ा सा अप्रोच दे पाएं कि यार आपके पास अगर कोई नहीं है तो आप ऐसे अपने आप को सुधार सकते हैं। और क्या क्या पॉइंटर होते हैं एक एक्टर की जो स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर, उसे कैसे कैसे काम करना रहता है। सही है। ये जो बहुत ही बेसिक चीज से अपन काम करेंगे, बहुत ही बेसिक चीज से, वो हम्म। क्योंकि बेसिक ही जरूरी है। एग्जैक्टली। बड़ी और बातें तो बिल्कुल कर सकते हैं अपन। हाँ। जी। तो एक और जो चीज मैं सब ये जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो इंटरेस्टेड उन सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके साथ प्रतीक शर्मा तो है ही हमारे साथ, और ये पूरा टाइम पूरे कोर्स में आपके साथ, पूरे वर्कशॉप में रहेंगे आपके साथ। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर्स भी हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कास्टिंग पे एक गेस्ट लेक्चर होगा, जो कि जो लोग हैं जो फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं लिजिट, तो वो अच्छा। लोग उनमें से कोई आएंगे और आपको बेसिकली फिल्म में कास्टिंग किस तरीके से होती है, वो एक बेसिकली फिल्म मेकिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसमें हम्म। कैमरा का पूरी अलग टीम होती है, लाइट की टीम होती है, और एडी होते हैं, बहुत सारी टीम होती है। कास्टिंग भी उसका एक एस्पेक्ट है। तो जो एक्टर को कास्ट करते हैं, तो वो चीज वो लोग क्या देखते हैं और क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, किन चीजों को वो भांप लेते हैं, वो सारी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो उस गेस्ट लेक्चर में बेसिकली कवर की जाएंगी। और इसी से मेरे को एक और सवाल आपसे पूछना है कि यार कई लोगों का सवाल होता है कि एक्टिंग इन थिएटर एंड एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इसमें बेसिकली क्या अंतर है? क्योंकि ज्यादातर लोग वही है कि भैया हमें तो फिल्मों में आना ये तो है। बहुत ही पुराना सवाल है और सब बड़े बड़े लोगों से पूछा गया हुआ सवाल है। और इसका आंसर जो मुझे तो ये लगता है कि यार वो बस माध्यम का अंतर है। देखिए, आप अगर रोते हो, मतलब मैं आपको बोलूं कि यार आपका सीन है जिसमें आपको रोना है, अब थिएटर चल रहा हो या फिल्म चल रही हो, रोना तो एक इमोशन है ना, वो तो इमोशन आपको रखना ही है। एग्जैक्टली। बस आपका माध्यम चेंज हो गया। अब आप माध्यम यानी कि अब आपके पास थिएटर है, वहाँ प्रोसिनियम स्टेज है, वहां पे आपको 500 लोगों की ऑडियंस है, वहां पे आपका रोना पहुंचाना है, और यहाँ पे कैमरा आपके मुंह पे है और आपको बस यही रोना पहुंचाना है। अच्छा, रोना उसमें कॉमन है, इमोशन आपका कॉमन है, तो यानी कि एक्टिंग एक्टिंग है। थोड़ा सा टेक्निक बदल जाती है आपकी, क्योंकि मीडियम अलग है, माध्यम अलग है। उसमें एग्जैक्टली। कैमरा है, वो आपके पास पास से आपको कैप्चर करता है, वो आपको यहीं रखा है कैमरा, आपको कहीं और रखा है, वो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। और एग्जैक्टली। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए, कैमरे में तो हम चाहते हैं, जो डायरेक्टर चाहेगा वो ही दिखाएगा कि इतना ही मुझे दिखाना है। लेकिन थिएटर में क्या होता है कि आप कैसे भी नहीं बोल सकते कि पब्लिक यही देखे। हो सकता है जिसका डायलॉग चल रहा होगा उसको ना देख के पब्लिक किसी और को देख रही है जिसका रिएक्शन चल रहा है। यस। तो तब क्या, आपका पूरी बॉडी काम कर रही होती है, ऊपर से नीचे तक आप पूरे, मुझे लगता है, नेकेड होते हैं एक तरीके से, पब्लिक बिल्कुल आपको देख रही है और वो कहीं भी देख सकती है, उसकी मर्जी पब्लिक की। और दूसरा, आपको हर पीछे बैठे तक के आदमी तक वो इमोशन पहुंचाना है। तो आपको हल्का सा, जिसको बोलते हैं सिनेमा वाले की, लाउड होना पड़ता है ना, वो उसके, मेरे को क्या क्या कहते हैं, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से सही है थिएटर के। लेकिन सिनेमा में आपको बस यहाँ के थोड़े से आपको समझना है कि क्या एंगल होते हैं। मेरे को लगता है हर एक्टर को इतना मालूम होना चाहिए कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं, कौन कौन से टाइप के शॉट होते हैं। ये बहुत ही बेसिक टाइप के, बिल्कुल अलग नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है, ये इतना तो मालूम होना चाहिए आदमी को, ताकि वो उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करके दिखा पाए। यस। इमोशन सेम है, एक्टिंग मेरा कहना है कि सेम है, सिर्फ टेक्निक अलग है। वही कि जैसे शेक्सपियर के प्लेओं में आपको थोड़ा सा ज्यादा ग्रैंडियोर करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, वहीं आप जो आप रियलिस्टिक देख रहे हैं वहां पे थोड़ा सा कम करना है। संस्कृत प्ले है तो संस्कृत प्ले में आपको मुद्राओं से कहना है, थोड़ा आपके हाथ पैरों से कहना है। वहीं पारसी प्ले है तो उसमें और कुछ अलग टाइप का है, आपको गाने वाने के साथ कहना है। तो वो जिस तरीके से थिएटर में भी अलग अलग टाइप के हो गए हैं, बटे हुए हैं, वैसे ही है इसमें अंतर। भाई इमोशन हमेशा आपका सेम रहेगा, जो सही। आपको बात कहनी है वो वैसे ही रहेगी, सिर्फ आपका क्योंकि मीडियम बदल गया, थोड़ा सा उसमें अंतर है सही बस। है।
चलिए प्रतीक शर्मा, हमारा टाइम अभी शायद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो लास्ट जो लोगों को जो भी कोर्स करने आ रहे हैं उनको कोई एक चीज आप बता दीजिए, उसके बाद हम सेशन खत्म करते हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीजें अब बता दी, सारी चीजें आप ही बता कुछ बोलो। दी। मैंने तो तो बहुत सारी चीजें बता दी। तो गाइज ये जो भी आ रहे हैं, हम लोग फर्स्ट वीक जो है वो कोर्स का फ्री कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। और अगर आपको वो चीज समझ में आ रही है, जो कि मुझे लगता आनी चाहिए, देन आगे हम देखेंगे, और जो भी उसकी फी है वो विल सी। तो हम्म, आप आइए, कोर्स को ज्वाइन करिए, और प्रतीक शर्मा जो भी आप जितना भी सीखना चाहें, जो चिल्लर वो उनके शब्दों में कहा कहते हैं कि वो जो चिल्लर देना चाहें, तो वो आप आके कलेक्ट करिए। चलो, थैंक यू सो मच प्रतीक चलो, फॉर गेटिंग थैंक द यू टाइम सो आउट। थैंक यू सो मच यार। मच। ओके। सी या।